Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में क्या हो सकता है जिसके विषय में आप बिल्कुल अनजान हैं। So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshan136 में, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में अगले 72 घंटे क्या हो सकता है। गाइज दिस इज़ अ टाइमलेस प्रेडिक्शन। सो ईवा यहाँ पे है 7 द प्योर नेचर, 16 ईवा यहाँ पे है माई होम इज़ माई कैसल, 26 ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे है मून डांस, ऑलराइट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ब्लूम। वाओ। यहाँ से हम देख लेते हैं विद द टैरो कार्ड्स, फिर हम बताते हैं आपको व्यूअर्स। This is the Fool card. The Lovers. Okay. Major arcanas है यहाँ पे. We do have the Two of Wands. Okay. We do have the Seven of Pentacles. That is the Seven of Coins. We do have the Five of Swords. We do have the Eight of Swords and Nine of Swords and the Page of Coins. Okay. यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस है। मेष, सिंह, धनु राशि, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा हो सकता है कि आपको अचानक कुछ फीलिंग्स हो इस तरह से कि नहीं, मुझे अपने लिए ही नहीं, मुझे ना सारे परिवार के लिए ही बदलने हैं। ठीक है, आई वुड लाइक टू चेंज माई सेल्फ कम्प्लीटली इन अ न्यू डायरेक्शन। आपकी जो दिशा है वो बिल्कुल एक नई दिशा पे जाने वाला है। आपकी जो ख्वाब है, ख्वाहिश है, कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो ज़िंदगी है, जो आप महसूस कर रहे थे, दिस इज़ एक्चुअली द कार्ड ऑफ एम्परर। बट यहाँ पे इस तरह से है, इट्स अ मून डांस। ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक जो यहाँ पे रोप वे जा रहा है, इसके ऊपर वो किस तरह से बैलेंस कर रही है अपने आप को। सो कहीं ना कहीं पे एम्परर ऑलवेज स्टैंड्स फॉर द स्टेबिलिटी इन आवर लाइफ, राइट। सो कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आपके जीवन में इतनी ज़्यादा खुशियाँ आए, ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स में, कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, मतलब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस करो कि ठीक है, मेरी ज़िंदगी अच्छा से चल रहा है और आगे भी जाके बहुत अच्छा होने वाला है। एंड डेफिनेटली आई शुड वर्क ऑन, मुझे और भी काम करने चाहिए, मुझे अपने रास्ते में बैलेंस चाहिए। यहाँ पे देख रहे हो, अगर थोड़ा सा भी स्लिप हुआ तो आप नीचे भी गिर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप नहीं गिरोगे, बिकॉज यू विल बी एबल टू क्वाइट बैलेंस योरसेल्फ। कहीं ना कहीं पे आपकी जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो भटकेगा नहीं। अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे नहीं जाएगा। इट विल बी स्टेइंग ऑन योर स्टडीज़ एंड प्रोग्राम्स ओनली। अगर आप कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, अगर आप काम कर रहे हैं, जैसा होता है ना कि घर का काम करते करते भी हमारे हाथ जो है छुरी से काट जाता है। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं, हम थोड़ा सा, हमारे मन थोड़ा सा कहीं और भटक जाता है, इसलिए ऐसा होता है। बट इट विल नॉट बी लाइक दिस। कहीं ना कहीं पे हो सकता है आपको अपने जीवन साथी से मिलने का चांसेस मिले, या बहुत ज़्यादा बात करने का भी मौका मिले जो बहुत दिनों से नहीं मिल रहा था। एंड डेफिनेटली यू विल एन्जॉय द टाइम, द क्वालिटी टाइम विथ योर पार्टनर, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यू विल फॉलो अ न्यू डायरेक्शन इन योर लाइफ। एंड बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि
यू विल स्टार्ट प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। कहीं ना कहीं पे आप अपने हाइजीन, आप अपने ब्यूटी, आप अपने जैसा होता है ना चेतना, बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस ऑफ हो जाओगे एंड यू विल फॉलो अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बिकॉज दिस इज़ द चैरियट कार्ड और यहाँ पे है फूल कार्ड। सो आप देख रहे हो कि आप एक नया दिशा लोगे अपनी ज़िंदगी में और आप ज़रूर ऐसा महसूस करोगे कि अगर मैं थोड़ा सा अपना कोर्स ऑफ एक्शन थोड़ा चेंज कर दूँ या चेंज करने का कोशिश भी करूँ मैं, सो आई होप दैट इट विल ब्रिंग गुड प्रोडक्टिव रिजल्ट्स। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि येस यू विल गेट प्रोडक्टिव रिजल्ट्स। अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं, अगर आप कोई ट्रिक्स आजमा रहे हैं अपने बिजनेस में, वो तो होना ही होता है, स्ट्रैटेजीज़ अपना रहे हैं, ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रेसिपी है, राइट, आप उसमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स के हिसाब से सब्ज़ी, पनीर, जो वट एवर बी इट इज़, यू आर यूजिंग द बेस्ट क्वालिटी, और तब जाके वो गेस्ट के प्लेट पे जा रहा है, तो गेस्ट ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा वो खुश होंगे। अगर आप उनको गलत क्वालिटी खाना दो बट आप उनसे कमाना चाहो ज़्यादा, सो वहाँ पे हो जाएगा आपका बिजनेस लॉस। सो यू स्टार्ट अ न्यू वे ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे डेवलपमेंट, लर्निंग बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, सीखना फिर उसका प्रयोग करना, फिर सीखना फिर प्रयोग करना, और बहुत सारे लेसन्स भी नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी हो सकती है। कुछ लोगों से आपको दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए एंड मे बी दे कैन स्टार्ट अ फाइट विथ यू, दे मे लुक गुड, ठीक है, हो सकता है कि दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, चार्मिंग पर्सनालिटी है, ठीक है, लेकिन आपको लगे ओके वाओ दिस लेडी इज़ गॉर्जियस, ओके या दिस, अगर आप मेल है, अगर आप फीमेल है, उल्टा भी हो सकता है, राइट। सो आपको लग सकता है कोई ऐसी पर्सनालिटी जो आपको देखने में तो लगे कि ठीक ठाक है, बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा है, तो वो मुझे हेल्प कर सकती है, कर सकता है, बट वो आपकी गलत फहमी होगी। ये इंसान से आपको बच के रहना है, ठीक है। इफ़ यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे स्नेक है, आपको लगेगा कि वाओ सो मच यू कैन से दैट सूदिंग, बहुत ज़्यादा ये अच्छी होंगी, उसको हो सकता है उसका बिहेवियर बहुत अच्छा हो, लेकिन अननेसेसरली वो फाइट या आर्गूमेंट पिकअप कर सकती है। आपके ऑफिस में हो सकते हैं, ठीक है, आपके घर में हो सकता है कोई ऐसे जो आपकी तरक्की देके काफ़ी जेलसी फील करे। इवन आपका थोड़ा सा एक ड्रेस आपने पहन लिया, सो उसके दिमाग जैसे मतलब ख़राब हो जाता है, मतलब कुछ अच्छा देख ही नहीं पाते आप में, लेकिन हो सकता है कि लोग उनको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं बिकॉज ऑफ द लुक्स। ये काफ़ी देखा है हमने ज़िंदगी में गाइस। सो द थिंग इज़ लाइक दैट कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे वादे किए गए थे आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं पे चाहे वो प्रोफेशनल कमिटमेंट हो, चाहे वो पर्सनल कमिटमेंट हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा उस चीज़ के लिए एंड आपने भी कई रेस्ट्रिक्शंस अपने ज़िंदगी में फ़ेस किया, ओके, एंड यू हैड ऑल्सो सफ़र्ड, बहुत ज़्यादा सफ़रिंग हुआ है, लेकिन इसका लेसन जो आपने सीखा, मे बी नेक्स्ट 72 आवर्स में भी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत कुछ, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना फाइनली, दैट योर लाइफ इज़ गोइंग टू ट्रांसफॉर्म टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, ठीक है, टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट ऑल्सो, ठीक है। जैसे आप समझ जाओगे कि किस तरह से मुझे चलना है, किस तरह से ऐसा होना चाहिए, वो क्यों हुआ, वाई डिड दिस हैपन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जानते हो ना, ज़िंदगी में हमें पता नहीं चलता है कि रीज़न क्या है, बट नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको रीज़न पता चलेगा। अगर आपने काफ़ी मेहनत किया है कोई भी चीज़ के लिए, यहाँ पे 7 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 7, 16, ओके, 6, 2, 39, दैट इज़ 12, दैट इज़ 3 अगेन, 26, दैट इज़ 8, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है कि नेक्स्ट 7 आवर्स में भी हो सकता है कि कुछ इस तरह से हो कि आपको कुछ गुड न्यूज़ या मैसेज मिले। मेल बॉक्स ज़रूर चेक करना, मैं तो थोड़ा चैनलाइज स्टेटमेंट्स देख ही लूँगी, और उसके साथ साथ मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना भी खाओगे, हो सकता है कि फास्टिंग भी रखोगे, हो सकता है अपनी त्वचा का बहुत ज़्यादा केयर करना शुरू कर दोगे, क्योंकि हो सकता है कि आप सफ़र कर रहे थे फ्रॉम पिंपल्स और एक्ने, हो सकता है कि आप कुछ ट्रीटमेंट वगैरह भी लो, ठीक है, एंड आई डू फील लाइक दैट यू कैन टेक अ स्पा ट्रीटमेंट और समथिंग लाइक दैट, और बट कोई ऐसा तो है कि अननेसरी पिकअप कर सकता है फाइट, ठीक है।
आई डू फील लाइक रेस्ट्रिक्शंस जैसे बचपन से आपके लिए है और आपने जैसे कभी फ्रीडम एंजॉय नहीं किया है, बट नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में आप उस जो जिसको बोला जाता है कि आज़ादी आपको मिले, थोड़ा आप घुल मिल जाओ सबके साथ। आप खुद ही ऐसा करते थे या आपके साथ ऐसा होता था, दैट यू नो, बट आई डू फाइंड दैट यू विल बी कनेक्टेड विथ लॉट ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों के साथ आपकी कनेक्शन होने का संभावना है। ओके, बाय वन पर्सन आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट रहेंगे। ओके, एंड यस, नेक्स्ट हम देख लेते हैं विद दिस ओरेकल कार्ड्स, उसके बाद हम चैनल स्टेटमेंट्स देखेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि माइनर सर्जरीज आपको करने पड़े, बट मे भी आपके घर वाले में कोई फैमिली मेम्बर का, बट आपका हेल्थ जो है या उनका हेल्थ जो है वो रिकवर हो जाएगा। कुछ लोग मिलिट्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कुछ लोग अपने आप को जैसे सेल्फ डिफेंस हो सकता है कि आप लोग अपने ही सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म है, जैसे खुद को प्रोटेक्शन कैसे दिया जा सकता है, आप उसके लिए तैयारी करो या कोई ऐसा क्लासेस ज्वाइन करो, मे बी कैरेटे, मे बी जूडो, वट एवर बी इट इज़, मे बी रेसलिंग, वट एवर बी इट इज़। आप शायद एथलेट बनने की कोशिश कर रहे हो, वट एवर, यू मे जॉइन अ जिम, यू मे जॉइन यू कैन से दैट फिटनेस, you can say that center, or you can join you can say that sports club, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। ओके, टाइम फॉर अ नैप, थोड़ा सा आपको आराम भी लेना चाहिए कि हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पास काफ़ी वर्कलोड आए या आपको थोड़ा सा आलस लगे, क्योंकि हो सकता है कि आपने बहुत सारे टाइम, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का यहाँ पे कार्ड था, एंड मे बी यू हैड नॉट टेकन प्लेंटी ऑफ स्लीप, आपने सोना जो है वो भूल गए थे आप, ड्यू टू वर्क प्रेशर या कुछ आपकी चिंताएं या भावनाएं आपको बहुत ज़्यादा मेंटल एग्जॉशन दे रहा था। समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा कभी कभी हम सैड भी होते हैं ना, हम दुखी भी होते हैं ना, सो व्हाट हैपेंस टू अस इज़ लाइक दैट, हमको नींद आता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो इट्स अ टाइम फॉर अ नैप। नेक्स्ट इज़ दैट पीस, शांति, वार्ता। मैंने आपको कहा था कि मैसेज आ सकता है, सो 23, 24 बहुत ज़्यादा वो मैसेज आपके दिल में बहुत ज़्यादा खुशी की जगह बनाएगा ज़रूर। ओके, एंड ब्लेस्ड, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भी आप रिसीव कर सकते हैं। सो देखो यहाँ पे 22, 23, 24, ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं यहाँ पे। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। कैओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, वो सारे चीज़ से आपको मुक्ति मिलेगा, एंड न्यू लाइफ। आई टोल्ड यू यहाँ पे ऑलरेडी बटरफ्लाई था, सो न्यू लाइफ, न्यू डायरेक्शन, मैं तो बार बार बोल ही रही थी। ठीक है, सो न्यू डायरेक्शन, न्यू लाइफ, पुराने चीज़ों को, ओल्ड पैटर्न को ख़त्म कर देना, जैसे ओल्ड कुछ रीति रिवाज है उसको ख़त्म करने के बाद आपके ज़िंदगी में एक नई तरह से आप न्यू प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एंड यू आर जस्ट विनिंग इट, आप जीत भी रहे हो। आप अपने नई ज़िंदगी जो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपकी शादी हो चुकी है, एंड नाउ इट्स अ टाइम टू गो टू योर इन लॉज हाउस, सो वहाँ पे कुछ नया वातावरण आप देख रहे हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आप कई जगह पे जाने वाले हैं, हो सकता है कि आपने ऑलरेडी 12 ख़त्म कर दिया है या 10 ख़त्म कर दिया है, आपका न्यू कुछ स्टडीज़ शुरू होने वाले हैं, सो इट्स अ न्यू लाइफ ऑल टुगेदर। ठीक है, हो सकता है कि आप कहीं और जगह पे रहते थे, एंड नाउ यू विल बी शिफ्टेड टू अ डिफरेंट प्लेस, बहुत कुछ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ओवरऑल जो दिखा, रेस्ट्रिक्शंस कम हो जाएगी आपकी ज़िंदगी में, आज़ादी ज़्यादा होगी। कुछ लोग चांस लेने की कोशिश करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तीसरा है आपकी ज़िंदगी आपको बहुत ज़्यादा मुबारक होगा। और चौथा है कि आप अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट करेंगे, अपने शरीर के ऊपर, अपने त्वचा के ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर। ओके, सो दिस इज़ द थिंग दैट आई फाउंड। लास्ट हम देख लेते हैं चैनलाइज स्टेटमेंट से, हमें और भी क्लैरिटी यहाँ से मिल जाता है। ओके, सो नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो सकता है, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। न्यूक्लियर फैमिली, हो सकता है कि आपने डिसीजन ले लिया है, आपके पार्टनर ने डिसीजन लिया कि आप लोग और एक साथ जॉइंट फैमिली में नहीं रहेंगे। मैंने आपको यही कहा था, दैट्स वाई इट्स अ न्यू लाइफ। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक नया ज़िंदगी आप शुरू करने जा रहे हैं।
इनाग्रेशन सेरेमनीज, इनाग्रेशन में भी आपकी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, उसकी पार्टी है, लॉन्च आप करने वाले हैं, हो सकता है उसके बारे में आपको अनाउंसमेंट करना पड़े अपने कस्टमर्स को कि देखो मैंने ये लॉन्च किया है और पार्टी भी रखा है, आप लोग ज़रूर आइएगा। मीडिया जर्नलिज्म ऑनलाइन, सो हो सकता है कि आप ऑनलाइन वर्क बहुत ज़्यादा करें और बिज़ी भी रहे, ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा काम भी आ सकता है। ओके, डोर, दरवाज़ा आपके लिए खुल सकता है बहुत ज़्यादा। ऑब्जर्व्स यू टू अ ग्रेट एक्सटेंट, हो सकता है कोई ऐसे इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा नज़र करता है, ठीक है। सो मे बी दे कैन बी योर एनिमी, दे कैन बी योर फ्रेंड। राउंड आइज़, किसी के यहाँ पे है गोल गोल आँखें। फ्यू मंथ्स टू गो, कुछ महीने के बाद कुछ आपको अमेजिंग चीज़ रिसीव हो सकता है। जून मंथ कैन बी वेरी लकी फॉर यू, और इम्पॉर्टेंट इवेंट हो सकता है जून महीने में। स्पिरिचुअल मास्टरी अचीव्ड, स्पिरिचुअल मास्टरी अचीव्ड मतलब आप स्पिरिचुअलिटी में अगर आप है ऑलरेडी, ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक ज्ञान आप प्राप्त करेंगे। लास्ट हम देख लेते हैं सिंगल चाइल्ड, हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स की सिंगल चाइल्ड है और आपको बहुत ज़्यादा मिस होता है फैमिली, तो हो सकता है कि आप सिंगल चाइल्ड रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली में हैं, तो शायद आप एडजस्ट नहीं कर पाए थे जॉइंट फैमिली में, तो आपके लिए यही खुशखबरी है कि आप एडजस्ट भी कर पाओगे, बैलेंस भी कर पाओगे, और हो सकता है कि आपके पार्टनर या आपके पेरेंट्स, आपके पार्टनर स्पेसिफिकली डिसाइड करें कि लगभग कुछ समय के बाद आप लोग सेपरेट हाउस में भी रहे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट एंड यू एन्जॉयड द रीडिंग। अगर आपको बहुत अच्छा लगा, मीनिंगफुल लगा इन्फॉर्मेशन, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड प्लीज़ क्लेम in the comment section. Till then, take care of yourself guys and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.